हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम निधि है और मैं एक एएनएम हूँ। तो आज है हमारा आरआई डे। तो देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ घर से जाने के लिए, क्योंकि मैं फुल कवर होकर ही जाना पड़ता है। एएनएम सारी ऐसे ही जाती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सबकी कॉपी करती हूँ, बट ठीक है क्योंकि फेस पे धूल मिट्टी सब लगती है तो फेस कवर करके ही जाना चाहिए। तो मैंने अपना हेलमेट भी पहन लिया है बिकॉज ऑफ स्कूटी। हेलमेट के बिना मुझसे गाड़ी चलती ही नहीं है, पता नहीं लोग कैसे चला लेते हैं बिना हेलमेट के। और उसके बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ घर से निकलने के लिए। देन हम निकल जाते हैं अपने सफ़र की तरफ। रास्ते का व्यू काफ़ी अच्छा था, हरियाली हर तरफ देखने के लिए आपको मिल ही जाएगी आज के टाइम में। और हमारे गांव की रोड है, तो देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा था। हल्की हल्की वैसे बूंदें भी हो रही थी, तो मैंने हेलमेट का शीशा एकदम से ऊपर कर लिया था जिससे कि थोड़ा फेस पे भी फ्रेश फीलिंग मुझे महसूस हो। उसके बाद देखिए सावन का मौसम है, तो एक ही तरफ से रोड चल रही थी, यानी कि ट्रक ट्रक खड़े थे साइडों से, और एक ही तरफ से रोड चल रही थी क्योंकि सावन है, कांवड़ियों का मौसम रहता है, तो इसीलिए। उसके बाद हम चले मुड़ जाते हैं अपने मुरसैना से अजीम नगर रोड पे, क्योंकि हमें आज जाना है देवरनिया देवरनिया सुमाली स्कूल पर। हमारा आज सेशन है। देखिए ये यहाँ दो रास्ते बना दिए हैं, बट मैं पुराने वाले से ही जाना ज़्यादा सही समझती हूँ। नया वाला भी ठीक है, बट ठीक है, जिससे मन करे उससे चले जाओ। रास्ते का वेदर अच्छा होता है तो रास्ते में जाते हुए भी बहुत अच्छा लगता है और मन भी खुश रहता है। तो हल्के हल्के गाना गुनगुनाते हुए आप अपने सफ़र में बढ़ जाओ। उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ देवरनिया के रास्ते में। उसके बाद क्या है कि हमारा सेशन आज स्कूल पे है, तो स्कूल ही जाना था। तो जहाँ हम सेशन करते हैं, पता चला आज वहाँ पर काम चल रहा है, मतलब कि हम क्लासेस के बाहर जो बरामदा रहता है वहाँ बैठ के हम सेशन करते हैं। तो वहाँ पर क्या था कि बच्चे बैठे थे, क्योंकि बच्चों की जो क्लास थी उस क्लास में ये विंडो लगने का काम चल रहा था, क्योंकि विंडो उनकी सफोकेशन की वजह से वहाँ विंडो लगवाई जा रही थी। तो उसके बाद मैंने अपना सारा सेटअप लगा लिया था। सेटअप लगाने के बाद देखिए मेरी आंगनवाड़ी दोनों आ गई थी, ये लोग भी बैठी थी। हम फिर अपनी ड्यू लिस्ट मैच वगैरह कर रहे थे। सारा सामान मैंने लगा लिया था। लगाने के बाद मैं बैठ गई थी। मैं भी थोड़ा सा काम देखने लगी। थोड़ा सा मेरा काम रह गया था, मतलब कि ड्यू लिस्ट हमारी बहुत लंबी बनती है। एक्सप्रेशनल ब्लॉक है, तो 0 से पहले 2 वर्ष, 2 से फिर 5, फिर 5 साल से 7, और उसके बाद 10 साल, और फिर 16 साल। तो ये सारी ड्यू लिस्ट मैं अपनी चेक कर रही थी। मैं टैली शीट को फिल करके सारी मेडिसिन्स, और उसके बाद मैं आराम से बैठ गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा जो है काम का सिलसिला शुरू हो जाता है। एएनएम के पास बहुत ही काम रहते हैं। तो पहला कैंडिडेट मेरे पास आ ही गया था इंजेक्शन लगवाने के लिए। आज ड्यू लिस्ट बहुत मेरा हेडेक वाला दिन गया है पूरा का पूरा, क्योंकि आज मेरी जो ड्यू लिस्ट थी वो काफ़ी लंबी थी। ड्यू लिस्ट देखकर ही दिमाग इतना ख़राब हो गया कि इतनी लंबी ड्यू लिस्ट है। पता नहीं, मुस्लिम्स में मैंने देखा है कि टीके थोड़ा सा कम ही लगवाते हैं, पता नहीं क्यों। और उसका भी ब्लेम फिर किसके ऊपर जाता है? एएनएम के ऊपर। और ऊपर से जहाँ हम बैठे हैं वहाँ कोई बैठकर दिखा दे। सिर्फ ये काम सिर्फ एक एएनएम ही कर सकती है, बैठने का। जितनी धूप थी और ऊपर से इतनी उमस हो रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी, और जाहिर सी बात है जब हम क्लासेस के बाहर बैठे हैं तो पंखा तो हमें मिलेगा नहीं। तो शुक्र है कि मेरे पास ये मेरा खुद का एक मिनी छोटा फ़ैन रहता है, तो जिसको लेकर के मैं बैठ जाती हूँ। तो मैं तब तक तो काम कर सकती हूँ सुकून से। काम ख़त्म होने के बाद ये हमारे न्यू सीएचओ हैं जो कल ही आए थे, उसके बाद मैं निकल जाती हूँ अपने घर की तरफ। हेडेक वाला दिन था आज पूरा का पूरा। इतनी लंबी ड्यू लिस्ट, ऊपर से कैंडिडेट इतना लेट 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 निकल कर आते हैं कि पता नहीं क्यों। फिर रास्ते में देखिए बादल इतने काले काले हो रखे थे, तो ऐसा लग रहा था कि घर जल्दी पहुँचो, घर जल्दी पहुँचो, क्योंकि बादल इतने काले हो रहे हैं। बारिश हो गई तो भीग और जाऊँगी, और फिर तबीयत ही ख़राब होनी, और एएनएम के लिए तो छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो इसीलिए बस थोड़ा थोड़ा बादल को देखते हुए, वेदर का एंजॉय करते हुए, इन हरे भरे पेड़ों के बीच में से निकलते हुए मैं घर की तरफ चलते चले जा रही थी। और यही सोच रही थी कि अभी तो यूबिन पर एंट्री भी नहीं की है, क्योंकि आज पूरा दिन यूबिन ही नहीं चला मेरा। पता नहीं उसमें कुछ कौन सा इशू चल रहा था जो यूबिन ही नहीं काम कर रहा था, तो फिर घर जाकर एंट्री भी करनी है। तो बस यही सब सोचते सोचते मैं रास्ते में अपने सफ़र की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। वेदर बड़ा अच्छा लग रहा था मगर आज का, क्योंकि बादल एकदम काले काले हो रखे थे और मौसम में कुछ ठंडक थी और दिन के मुकाबले। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने घर के रास्ते में। घर के रास्ते में पहुंचने के बाद भी बादल इतने काले हो रखे थे कि बहुत ही ऐसा लग रहा था कि बारिश अब आई और अब आई और अब आई। उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ अपने घर। अपनी बेटी के पास देखा तो वो सो रही थी।
मैं जब आती हूँ तो वो सोई हुई ही मुझे ज़्यादा मिलती है। उसके बाद शाम के टाइम में देखिए वेदर एकदम से कैसा हो गया था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था देखने में ही, ये नज़ारा आँखों को एकदम सुकून दे रहा था। ये सब आपको सिर्फ़ गाँव में ही मिल सकता है देखने के लिए, शहर में ये सब कहाँ मिलेगा देखने के लिए। रात में तो और ही प्यारा हो गया था मौसम, देखिए एकदम से हल्का-सा एकदम रोशनी फिर अंधेरा, और बादलों के बीच से वो सनलाइट ऐसे विज़ुअल हो रही थी बहुत।